तभी मैं सोचूंगे यही यही क्यों कह रहे बार बार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। बोलिए 10 लक्षण महापर्व की, बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की। उत्तम आर्जव धर्म का दिन सुबह हम पूजन करके आए और उत्तम आर्जव धर्म के अर्घ जब हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। कपट न कीजिए कोई भी कपट मत कीजिए। क्यों मत करो साहब? ये कपट क्या होता है शंकी भैया? छल कपट मायाचारी। बोले कि छल कपट मायाचारी कोई मत कीजिए, क्योंकि छल कपट करने वालों के घर नहीं बसते। चोरन के पुर ना बसे, चोर के कभी भी घर नहीं बसते। तनय तनय नाम है ना? ठीक है, अब सुनेगा ना बात। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। आर्जव धर्म मायाचारी के अभाव का नाम है। जैसे गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, उसको उत्तम क्षमा कहा। घमंड नहीं करना, उसको उत्तम मार्दव कहा। ऐसे ही छल कपट नहीं करना, उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म। जैसा मन में है वैसा ही वचनों से कहना, और जो वचनों में कह रहे हैं वो ही शरीर से करना। मतलब मन वचन काया की एकता रखना, इसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। कल मैंने कहा था मनुष्य गति में मान कषाई की प्रधानता है, ऐसे मायाचारी की प्रधानता कहाँ बताई थी? तिर्यंच गति में। सबसे ज्यादा दुखी जीव अगर देखे जाए ना भाई साहब नितिन भैया, कौन सी गति के जीव कहे जाएंगे? नारकी या त्रियंच। इसमें भी बताऊं सबसे ज्यादा संख्या किसकी कही जाएगी? तिर्यंच गति के जीवों की नारकियों से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो निगोदिया जीव गए थे ना मैंने, एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख बार, वो निगोदिया जीव तिर्यंच गति के ही जीव है। तो कितने दुख भोग रहे होंगे? एक श्वास में 18 बार पैदा हो रहे मर रहे, पैदा हो रहे मर रहे, पैदा हो रहे मर रहे, पैदा हो रहे मर रहे। पर हम निकल के आए ना, मैंने कल रियलिटी बताई थी ना। कोई ऐसा है जिसको बोले कि नींद नहीं आई हो रात में? कल विचार किया था क्या डॉक्टर साहब? मैं भैया किया था विचार, तकलीफ हुई थी, मोटिवेशन मिला था अंदर से कि नहीं अब तक निकल गया, टाइम तो निकल गया, अब क्या करना है? आना चाहिए साहब, बिल्कुल। देखो ना ऑफिस में जाकर के सुबह सबको सुनाई, ये होता है सुनना। मेरे को कोई चीज मिल गई तो दूसरे को भी तो सुना दूं ना। विचार तो करो। मैंने कहा था कल विचार करना कमरे पे जाकर के, जब बेडरूम में सोने लगो उससे पहले सोचना क्या बातें सुन के आए थे। सुजल भैया सोची थी क्या? मैं चली नहीं करना, चर्चा की थी। बोलो आप। जो आदमी छल कपट करता है ना, मायाचरी करता है, चीटिंग करता है, बच्चा पार्टी चीटिंग की कभी तुमने? स्कूल में जाते हैं जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में चीटिंग की क्या कभी? नहीं की। इधर शंकी भैया ने की होगी, बराबर की होगी। मेरे को पता है ना, बैक बेंचर से तो करेंगे ही करेंगे। ऐसा जरूरी भी नहीं है। अब जब चीटिंग करने बैठते ना, चीटिंग करना इट मीन एक तरह का मायाचारी, छल कपट करना, धोखा देना,
वो बात अलग है, खुद को ही धोखा दे रहे हो, धोखा तो दिया ना। अब जो आदमी मायाजारी करता है वो हर समय दुखी रहता है। मयंक भैया, अगर आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो, मायाजारी कर रहे हो, तो आप हर सेकंड दुखी हो, हर समय दुखी हो। मान लो मैं पर्ची बना करके ले जाते हो, डॉक्टर साहब होता है ना ऐसा? नहीं होता है कि नहीं होता है ऐसा जगह? अब यहाँ युगांडा का नहीं पता, वहाँ इंडिया में तो कुछ शर्माओ मत ना, कह दो ना चीटिंग की थी ना। मान लो जो चीटिंग करे नितिन भैया बच्चा, वो जो पर्ची बना करके स्लिप बना करके लिख कर ये ले जा और छुपा करके रखा हो, बोलो वो शांति से एग्जाम दे पाएगा? उसकी स्लिप में से क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन आया या नहीं आया, डजंट मैटर। वो तो शांति से उसका एग्जाम, वो 3 घंटे का जो टाइम है वो शांति से नहीं निकाल पाएगा। उसको हर सेकंड ये डर रहेगा, पता ना चल जाए, पता ना चल जाए, पता ना चल जाए, एग्जामिनर आए और चेकिंग में मैं पकड़ा ना जाऊं। अभी पकड़ाया नहीं है, पकड़ाने के बाद में जो होगा सो होगा, अभी पकड़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी उसको चीटिंग का डर हर समय, एक एक सेकंड उसका कैसे निकल रहा है उससे पूछो। आप में से अगर किसी ने ऐसा किया हो तो आप जान के बता सकते, मयंक भैया बता सकते अपना वो टाइम कैसे निकलता था। ऐसा डर लगता था ना, ऐसा डर लगता था कि बताऊं क्या मैं आपको। कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुरनाव बसे। कोई चोर चोरी करने वाला हो और उसका एड्रेस हो, मैं कह रहा था ना, चोर का कोई एड्रेस होता है क्या? चोर का घर होता है क्या? कोई पता हो कि हम पहुंच जाए? नहीं हो सकता ना। युगांडा में है क्या? अच्छा ये तो इनकम टैक्स वालों को चोर कहते थे। मतलब आपने कहीं ना कहीं मायाचारी करके दबा के रखा होगा तो वो निकल के रह जा रहे। मायाचारी तो आपकी है, वो थोड़ी कर रहे, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे ना इनकम टैक्स वाले। तो ये कहते हैं वो बिल्डिंग दिखाई दी ना पंडित जी आपको, वो चोरों की बिल्डिंग है, इनकम टैक्स वालों की। अब आपने धोखाधड़ी करके बचा के रखा है ना। अगर आप मायाजारी नहीं करते और 1 नंबर में शो कर देते, कोई दिक्कत थी क्या? रूल्स आर रूल्स। वो छापा मारने ऐसे ही थोड़ी आएगा, आपने धोखा कराया जब तो आएगा। और सुनो, किसी आदमी को आप धोखा दे दो ना, बच्ची क्या नाम है आपका पीछे? मिशिका, शनाया, यलिका, तनई, और आपका अनिक, वनिक, वेरी गुड। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी किसी को धोखा दो आप, आपको लगता है कि मैं तो जीत गया। अजय भैया, धोखा देकर के आप जीत जाओ, आपको लगता है मैं तो जीत गया, मैं सक्सेस हो गया, मैं इससे जीत गया। लेकिन कितनी बार? रिनिका भाभी एक ही बार जीते ना। वो कहावत सुनी होगी आपने सबने, काठ की हांडी बार बार नहीं जड़ती, एक ही बार जड़ती है। क्या मतलब होता है? समझ में आया कि कोई ऐसा इसको नहीं समझ में आया हो? नहीं आया मेरा भाभी समझ में? किसी को आया समझ में? फिर नहीं आने वाले बहुत है। किसको समझ में आया? नितिन भैया नहीं आया। काठ की हांडी, वही काठ मीन्स लकड़ी, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। अगर आप उसको गैस पर ले जा करके रख दो तो एक ही बार चढ़ेगी ना, था दोबारा चढ़ाने लायक नहीं होगी। किसी को धोखा दोगे तो वो एक ही बार होगा, उसके बाद आपको लगा मैं जीत गया, आप जीते नहीं, आपने उसका विश्वास खत्म कर दिया। दोबारा मान जाएगा? नहीं, समझदार आदमी तो नहीं मानेगा। एक ही बार चढ़ेगा। नुकसान जो होगा, बोले कि धोखा आपने दिया तो एक ही बार हो गया ना। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सरल स्वभावी रहिए, और जो सरल स्वभाव में रहता है, जो मायाचारी नहीं करता, उसके घर में बहुत संपत्ति होती है। संपत्ति मतलब सुख, शांति, समृद्धि।
बहुत शांति होती है, मन में सुकून होता है। किसी को धोखा नहीं दिया ना तो साला डरी किस बात का। अब मैं किसी को धोखा दे करके कोई काम कर रहा हो तो मुझे हर सेकंड डर रहेगा, इसको पता ना चल जाए, इसको पता ना चल जाए, इसको पता ना चल जाए, मेरा प्लान सक्सेस होगा या नहीं होगा। अला इसको पता चल गया तो फिर वही फेल हो जाएगा। हर सेकंड मन में शांति तो नहीं है ना। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। तो सरल स्वभावी होता है, मन में सरलता रखता है, मायाचारी नहीं करता, छल कपट नहीं करता, उसके घर पर बहुत संपदा, सुख, शांति, समृद्धि देखी जाती है। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंजक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। सुबह देख रहे थे ना अपन इसका अर्थ, जैसा मन में हो वैसा वचनों से कह दो, और जैसा वचनों से कहा हो वैसा ही शरीर से करना चाहिए। इसका मतलब जो मैं मन में प्रतिज्ञा लेकर के बैठा हूं मेरे को करनी चाहिए। चंगी भैया, अगर मैंने मन में कोई प्रतिज्ञा ली है तो मुझे उसको पूरा करना चाहिए ना, हाँ या ना? अरे यार क्या कहना है आपका? गलत काम की प्रतिज्ञा तो गलत होगी ना। अगर मैं प्रतिज्ञा खोटी लेकर के बैठ गया, अगर मैं प्रतिज्ञा खोटी लेकर के बैठ गया और उसी को काम सक्सेस करने में लग गया, बोले फिर वो प्रतिज्ञा पूरी हुई कि नहीं हुई? खोटी प्रतिज्ञा की बात नहीं है। प्रतिज्ञा तो सच्ची होनी चाहिए ना, कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। मैं मन में ठान के बैठा था और मैंने कर लिया। क्या कर लिया? मन में ठान के बैठा था, हाँ मेरी प्रतिज्ञा है रात में भोजन करना है, मेरी प्रतिज्ञा है रात्रि भोजन करना है। तो कहाँ प्रतिज्ञा है? खोटी प्रतिज्ञा की बात नहीं चल रही। जैसा मन में था मैंने वही किया ना। देखो वही कह रहा हूं कि रात में भोजन करूंगा और कर रहा हूं मैं। तो मेरे मन वचन काया में एकता है साहब। सौरभ भैया, मेरे मन वचन काया में एकता है, मैं अलग बात नहीं करता। बोलो उत्तम आर्जव धर्म हो गया? भाविका भाभी, उत्तम आर्जव धर्म हो गया? नहीं आ रहा। हाँ और वो उसका बोल के और उसका एक्शन हो जाता है, उसको आर्जव बोलते हैं, उत्तम आर्जव। लेकिन अगर कभी कभी आपने सिर्फ सोचा पर आपने किया नहीं, वो भी आर्जव ही होएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ जो सोचा और किया नहीं वो ठीक है। सोचा कुछ, पर कभी होता है मन में कुछ और चल रहा है। यहाँ बात चल रही है धोखा देने की। नहीं ना, धोखे की ही बात करें। हाँ, आपने मन में सोचा कि हम ऐसे धोखा देंगे या ऐसा है, लेकिन दिया नहीं ना। लेकिन दिया नहीं है, हाँ, तो उसको फिर नहीं बोलेंगे। मत बोलो ना, तो बहुत अच्छी बात है ना, दी बेस्ट है ना। सुनो, मैंने सुबह कहा था ऐसे लोग जिनके मन में कुछ और गलत चलता हो, जिनके मन में खोटे भाव चलते हो, वो मन में हो सो वचन उचरिए, वो वचनों से कह दे। मुझे गाली देने के भाव तो और मैंने गाली दे दी और साथ में चाटा मार दिया, मन वचन काय की एकता हो गई। ऐसे लोगों के लिए कहा है मन में हो सो मन में रखिए। उससे मतलब फिर वो आर्जव आर्जव धर्म तो दूर दूर तक नहीं हो रहा साहब। यह है कि आप बच गए ना, जैसे स्टेप बढ़े थे आप तुरंत पीछे आ गए। मतलब अगर अच्छा, सुधार तो किया ना आपने, वो चीज अच्छी है। आर्जव धर्म थोड़ी हुआ। हाँ, आप नहीं 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 बढ़े, स्टेप नहीं बढ़े। आप तो धोखा देने का भाव कर रहे थे ना, अच्छा भाव तो नहीं कर रहे थे। भाविका भाभी मेरे से पूछो। आर्जव मैं क्या है कि सुबह आप नहीं थे ना उस टाइम तक, इसलिए आपका नुकसान हो गया। ये हमारे डॉक्टर साहब को समझ में आ रहा है। रिजोर भाव है आर्जवम, रिजुता, सरलता, उसका नाम आर्जव धर्म है। माया कषाय का अभाव होना, उसका नाम आर्जव धर्म है। माया मतलब क्या हुआ? छल कपट। छल कपट नहीं करना, इसका नाम आर्जव धर्म। अब यहां पंक्तियां आई थी, मन में हो सो वचन उचरिए,
वचन हो ऐसो तन सो करिए। जैसा मन में हो, मायाचारी किसको कहते हैं? भाई मन में कुछ और चलता है, कहता कुछ और है। मन में अपने सामने वाले के प्रति बुरे बुरे भाव चल रहे हैं और सामने से हम आके आजा गले लगाते हैं तेरे को, बड़ा स्नेह दिखाते, अरे भाई तू मेरा भाई है, पता चला गले लगाए, पीछे से छुरी यही घोप रहा है। यही होता है ना, छल कपट वाला तो यही करता है। क्या कह रहे? जैसा मन में है वैसा वचनों में रखो, और वचनों में है वैसा काया में रखो। तीनों की एकता का नाम आर्जव धर्म है। लेकिन ये तीनों की एकता उसके लिए कही जिसके मन में अच्छे भाव चलते हो, खोटे परिणाम नहीं आते हो। कौन कह सकते हैं ऐसे? उत्तम आर्जव धर्म के धनी हमारे दिगंबर मुनिराज। मुनिराज के मन में हमेशा अच्छे परिणाम चलते हैं। अगर वो बोले तो ऐसा लगे कि फूल खिल रहे हो। नितिन भैया बोले तो ऐसा लगे फूल गिर रहे हो, सामने वाले के कल्याणकारी वचन निकल रहे हैं। और अगर कुछ करे शरीर से, कोई क्रिया भी करे तो ऐसा करे कि जिसमें लोग कल्याण की भावना हो। लेकिन हम करें तो हमारे मन में जितने परिणाम चल रहे हैं, अगर हम वचनों से कह देवे, मन में जितने खोटे भाव चल रहे हैं अगर वो वचनों से आ गए तो, और वचनों से जितने खेप आ रहे हैं उतना शरीर से जाकर के कर देवे तो, गुस्से गुस्से हम कहते मार दूंगा आज तो, इससे जान से मार देंगे, तो मार दिया तो। सबसे ज्यादा पाप होता है मन में, सबसे ज्यादा पाप होता है मन में। क्यों? वचन और काय का है ना, शरीर से कोई पाप करोगे तो गवर्नमेंट रोक देगी, कानून है, व्यवस्था है, कानून का डर है ना आपको, तो आप करेंगे नहीं। कितने ही कोटे कोटे भाव हो, अगर आपके मन में है और आप शरीर अगर अपनी काया से उस खोटे भाव को, उस क्राइम को कर रहे हो, तो आपको एक बात का डर है कि कानून है, व्यवस्था है, डर है ना आपको। अगर आप वचनों से कह रहे हो किसी को कुछ, तो भी आपको डर है लोक लाज का, आस पड़ोस का, सोसाइटी का। बोलो है कि नहीं? घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से गालियां देने लग जाओगे, डेली लड़ाई झगड़े करोगे, सोसाइटी में इज्जत रहेगी? नहीं रहेगी ना। हमें व्यवस्थित जीवन जीना पड़ेगा ना। आप हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि आसपास के लोग कहे कि सज्जन पुरुष है। हम लोग लाज से डर जाते हैं, इसलिए मुंह से नहीं बोल पाते। लेकिन मन में मयंग गया, मन में तो कोई रोकने वाला ही नहीं है ना, ना कानून व्यवस्था है, ना लोक लाज है। अला मैं मन में क्या सोच रहा आपको नहीं पता, आप क्या सोच रहे उनको नहीं पता, मन मर्जी जो चल रहा है ना। सबसे ज्यादा पाप अगर होता है तो मन से हो रहा है। दिन क्या काया से हमें कानून रोक रहा है, वचनों से हमें लोक लाज, सोसाइटी आपस में आस पड़ोस के रिश्तेदार रोक रहे हैं। वो नहीं रोकते तो हमें लोक लाज ऐसी है, शर्म है, आपस में हमें इतना मेंटेन होकर के रहना है कि हम शर्म के मारे ही रह जाते हैं। हमारे मन में होने वाले पाप को कोई नहीं रोक रहा। नहीं, ये तो बेस्ट है ना। नहीं, मैं कह रही हूँ अगर मन में पाप है, जैसे कभी कभी बोलते हैं ना लोग कि आप जैसे पुलिस से बोलो या एक्शन से तो बोलते हैं कि चलो आपके मन में जो था आपने निकाल दिया करके, लेकिन जो मन में रह जाता है वो तो ज्यादा खराब है, क्योंकि आपके सारे भाव आप देख, जैसे आप बोल रहे हैं कि, और ऐसा ही होता है बीइंग डिप्लोमैट, यू नो, बिकॉज हम किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में हमेशा उस बंदे के लिए जलन है, ईर्ष्या है, खराब, ये मायाचारी है, ये ही मायाचारी है। आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके मन में उसके प्रति जलन हो रही है, लेकिन सामने से आप बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, ये जलन है, ये मायाचारी है। मन में आपको उसके प्रति जलन है, लेकिन आप ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए कर रहे हैं। खराब है ना। मैं वही तो कह रहा हूं, ये तो खराब है, ये ही खराब है। इसलिए कह रहे मन में तो मन में रख ले। धीरे धीरे देखो, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। हर चीज की प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप होती है। खाना तो ये नहीं कि एक ही बार में खा गया, पानी पी गया, खत्म हो गया काम, नहीं हो सकता ना ऐसा। धीरे धीरे आपको उस चीज को छोड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम आपके मन में जो चल रहा है आप मुंह से कह तो नहीं रहे, कह नहीं रहे तो कर तो नहीं रहे। एक स्टेप पीछे आए ना, वचनों तक आए, फिर एक स्टेप पीछे आए, मन में ही रख ली। अब धीरे धीरे मन में से भी कम कर लेंगे। अब आपको विचार करना पड़ेगा अपने आप की, यार मैं गलत हूं,
आपको अपने आप ही लगेगा ना, जैसे जैसे विचार करेंगे आपको लगेगा कि मैं गलत हूं, अपने आप सुधार होगा। ये कार्य है कि एक दिन के अंदर एक इंसान के कम से कम 50 to 60,000 थॉट्स आते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द थॉट्स दे आर इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो उसको कैसे हम एक तो विचार रहित अवस्था में जाए, और अगर विचार में आए तो शुद्ध विचार में कैसे परिवर्तित करें, उसको कैसे परिवर्तित करें, उसको सीखना पड़ेगा। सीखना तो पड़ेगा ना साहब, बिल्कुल बात तो यही है। अपने जो विचार चल रहे हैं उसको सीखना तो पड़ेगा, सुधारना तो पड़ेगा। होगा कैसे? प्रैक्टिस से। बिना प्रैक्टिस से तो कोई काम होता नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बात चल रही है खोटी प्रतिज्ञा की, बोले खोटी प्रतिज्ञा ले ली और मान लो करने लग गए, तो आपको पता है कि जिनदत्त सेठ हुए हैं, आपने कहानी सुनी प्रथमा योग में, नितिन भी आपने सुनी है क्या जिनदत्त सेठ की? क्या कहानी है? जैसे नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ खोटी प्रतिज्ञा की बात चल रही ना। जिनदत्त सेठ का नाम आता है कि सेठ जी थे, उनने प्रतिज्ञा ली कि मैं सामायिक करने बैठा हूँ, ध्यान करने बैठा हूँ, सामायिक करने बैठा हूँ, और प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक ये दीपक जलेगा, आएगा अभी, जब तक ये दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा, जैसे ये दीपक बुझ जाएगा मैं सामायिक करना बंद कर दूंगा। दीपक में घी रखते, वो घी अपने आप जलते जलते घी खत्म हो जाएगा और दीपक की लो बुझ जाएगी। आंटी जी याद आएगी ना बात, वो बुझ जाएगी और ऑटोमेटिक मेरी सामायिक खत्म हो जाएगा। एक टाइम पीरियड उतना हो लिया उसने, टाइम पीरियड लेकर के चला है, जब तक ये घी में, इसमें दीपक में घी है मैं सामायिक करूंगा और काम हो जाएगा। वो ध्यान करने सामायिक करने बैठे, उधर से जेठानी जी आई, लेकिन आज तो लगता है बड़ा पक्का वाला ध्यान चल रहा है, पक्का वाला सामायिक चल रहा है, इनके सामायिक में कोई विघ्न ना आए, इसलिए घी का डब्बा लेकर के मैं ही बैठ गई। अब जैसे ही घी खत्म होने लगे चम्मच से वापस से उसमें, जैसे ही घी खत्म होने लगे चम्मच से वापस उसमें, रात भर प्रक्रिया चलती रही। सेठानी जी को ये कि सेठ जी का ध्यान भंग नहीं हो जाए, पक्की वाली सामायिक में बैठे, इनका सामायिक बिगड़ ना जाए। और उधर से सेठ जी के मन में, अरे यार ये क्यों ना क्या बैठ गई, अरे यार ये क्या करके बैठ गई, उनके परिणाम बिगड़ रहे, उनको लग रही प्यास, हाय पानी हाय पानी हाय पानी हाय पानी हाय पानी हाय पानी, मर गए और मर करके मेंढक बन गए, मर गए, मर करके मेंढक बन गए। पानी पानी कर रहे थे ना, तो पानी का जीव बन गए। क्या सेठ जी ने प्रतिज्ञा ली भाई? कोई कह रहा प्रतिज्ञा निभाई, ये कह रहे नियम तो नहीं तोड़ा। साहब खोटी प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा कहा ही नहीं है, खोटी प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा नहीं कहा। प्रतिज्ञा हमेशा ऊपर बढ़ने के लिए ली जाती है, नीचे गिरने के लिए नहीं। खोटी प्रतिज्ञा, मान लो मैं नियम ले लूं कि इस घड़ी में जब तक मेरे को 9 बजे तक का टाइम है, हाँ 9 बजे बाद ऐसे लग जाओगे आप, पंडित जी 9 बज गए। मैं नियम ले लूं जब तक इस घड़ी में 9 बजेंगे तब तक मेरे को बोलना है, चाहे अगला सेशन हो ये वाला सेशन हो, पूरा मेरे को मिला के 9 बजे तक ही रही मैं अपने पास में पंडित जी। मैंने प्रतिज्ञा ले ली जब तक घड़ी में 9 बजेंगे तब तक मैं बोलूंगा। बोलते 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 घड़ी में सेल खत्म हो गया। अब बताओ मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या करना चाहिए? दिमाग की घड़ी काम करेगी ना। अब मैं उस प्रतिज्ञा को लेकर के तो नहीं बैठ सकता कि इस घड़ी का काटा 9 बजेगी, 9 पर आएगा तब ही मैं प्रण करूंगा, और यही करके बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं। तो पंडित जी आप बोलते रहो, हम जा रहे घर सोने तक, आपको यही सोना है। खोटी प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा नहीं कही ना। मैं प्रतिज्ञा ले लूं कि वहां मुझे आलू खाना है, रात में खाना है, कुछ और अभक्ष्य पदार्थ खाने हैं,
क्या प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा हमेशा अच्छी ली जाती है, ऊपर बढ़ने के लिए ली जाती है। खोटी प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा नहीं कहा जा रहा। करी ये सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। करिए सरल तिहु जोग अपने। तिहु जोग, 3 योग कहे। कौन कौन से? एक तो वो, एक ये करिए। हाँ, आई थी आवाज इधर से, आंटी जी बोले मन वचन और, इधर से मैं वही तो बोल रहा हूँ, मन में हो तो वचन, वचन हो तो तन। मन वचन काया की एकता। करिए सरल तिहु जोग अपने, तीनों योग मन वचन कायों को सरल कीजिए। देख निर्मल आरसी, किसकी तरह? मिरर होता है ना, दर्पण। मुख करे जैसा लखे तैसा, जैसा मुंह उसके सामने करोगे वैसा ही दिखेगा सामने। टेढ़ा कर लूं तो बोलो टेढ़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? टेढ़ा कर लूं तो टेढ़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और हंसने लग जाऊं तो, रोने लग जाऊं तो, रोने लग जाऊं तो रोता हुआ दिखेगा ना। जैसा करोगे वैसा ही तो दिखेगा साहब। छल कपट करोगे तो आपके साथ में पूरा, पता छल कपट करने वाले को क्या लगता है कि मैं जीत गया। कहीं ना कहीं आप ये देखना नुकसान आप भी कर रहा है। फैक्ट है बात, नुकसान तो आपका ही हो रहा है। आप किसी को बेवकूफ बना सकते हो। आपने किसी को बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बना करके आपको लगा कि वाह यार मैं तो जीत गया। कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं से नुकसान। अगर प्रेजेंट टाइम में आपको लग रहा है कि मैं नहीं हो रहा नुकसान, तो पाप बंद तो हो ही रहा है। उसमें तो सबसे बड़ा वाला नुकसान आपका है। सबसे पक्का वाला नुकसान उस पाप बंद का जो हो रहा है, वो आपका नुकसान हो रहा है। अभी लग रहा मैं जीत गया, लेकिन कर्म मान लिए ना। अब वो कर्म मान लिए तो उदय में तो आएंगे, और जैसे ही उदय में आएंगे तो बोलो दुखी होगा कि सुखी होगा? दिन भी सुखी हो सकता है क्या? नहीं होगा, होना दुखी है ना। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। पैसा तो नितिन भैया, पैसा तो जम गई ना, पहले दिन से लाइन जम रही है आपको ये बात। पैसा तो कमाने से पैसा नहीं आता, मेहनत से पैसा नहीं आता, पैसा तो बोलने से आता है। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। कितना छल कपट करके पैसा कमाना चाहोगे, बोले कि नहीं आएगा, नहीं कमा सकते आप। आपके भाग में जितना होगा ना उतना ही मिलेगा। वो लाइन आपने देखी क्या? अब इधर तो ट्रक पे लिखते कि नहीं लिखते, पीछे वो स्लोगन वो नहीं लिखते ना इधर तो। फिर मैंने क्या ट्रक भी नहीं देखे यहाँ आने के बाद में, तो मेरे को पता भी नहीं है। हाँ, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इंडिया में तो यही चलन है, वो रोड पर ट्रक चलते ना उनके पीछे से स्लोगन लिखे होते हैं कुछ ना कुछ। नहीं मिलता, बोले हमें मिल जाएगा समय से पहले और भाग से ज्यादा। फेंकते हैं ये बात, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता, तो हमें कैसे मिलेगा साहब? नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। आंख बंद करके बिल्ली दूध पीने लग जाएगी, मुझे कोई नहीं देख रहा। सुबह कहा था ना मैंने, सब देखते हैं और कोई ना कोई तो देख ही रहा, और कोई देखे ना देखे, जिनेंद्र भगवान तो केवल ज्ञानी भगवान तो अपने ज्ञान में आपको देख ही रहे हैं। आपकी सारी करतूतें, करतूती कहते हैं ना,
कारनामे, करतूतें, क्रियाएं, आपके सारे काम जिन्हें भगवान के ज्ञान में तो झलक ही रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं। कोई देखे ना देखे, भगवान तो देख ही रहे हैं। मायाचारी कैसे करते पता है? एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी थे। सेठ जी आते हैं बहुत बार बार, अजय भैया। अब वो सेठ जी थे तो उनकी ऐसी आदत थी कि मंदिर जाते थे और मंदिर में कोई भी साधर्मी दिखता तो उसको भोजन के लिए लेकर के आ जाते थे। कोई भी साधर्मी दिखता उसको भोजन के लिए लेकर के आ जाते थे। हुआ ऐसा ही, मंदिर में दर्शन करने गए नितिन भैया, मंदिर में दर्शन करने गए और नए साधर्मी भाई को आते देखा। उनने कहा, बातचीत करी, उनने की तो पंडित जी आए। और पंडित जी आए, पंडित जी से बातचीत हुई, पंडित जी भोजन के लिए तो मेरे घर पे चलना ही पड़ेगा। कह रहे कि नहीं साहब, आज नहीं, फिर आएंगे, फिर नहीं, फिर कभी आएंगे। तो चल गया, भोजन के लिए तो चलना ही पड़ेगा। अब सेठ जी बार बार जिद करके बैठ गए कि भोजन के लिए तो चलना ही पड़ेगा। पंडित जी चल दिए साथ में, ठीक है साहब, आप इतना मनोहार कर रहे हो, आग्रह कर रहे हो तो चलते। और सेठानी जी की क्या समस्या थी कि उनको तकलीफ होती थी बनाने में। भाभी जी नहीं, आपकी नहीं कह रहा मैं, तो आपको तो तकलीफ होएगी नहीं, मैं तो ध्यान आकर्षित करने के लिए बता रहा है ना। उनके साथ यही समस्या थी। सेठ जी के तो कोई काम नाम है नहीं, इनको तो बनाना पड़ता नहीं है। रोज मंदिर जाते हैं, निकलते और किसी को भी पकड़ के लेकर के आ जाते। आकर के ले गए, बैठे, और सेठ जी को पता थी सेठानी जी की कंडीशन की ये तकलीफ में आती है। पंडित जी को बिठाया। सेठानी जी ने इधर आना 1 मिनट, मयंक भैया किचन में आना 1 मिनट, बुलाया। ने कहा, एक काम करो, दाल बाटी बना देते हैं। पंडित जी राजस्थान से आए, दाल बाटी खाएंगे, दाल बाटी बना देते हैं। नहीं तो ऐसे टाइमिंग वाली बात है, देखो और कुछ नहीं है। हाँ, घी लेकर के आओ। क्या बोला? घी लेकर के आओ, आज दाल बाटी खिलाते हैं, घी लेकर के आओ। गए घी लेकर। इतने में सेठानी जी आई। मूसल समझते हो आप? मूसल क्या होता है? वो लंबा सा होता है ना, कूटने का मूसल। वो कोने में एक मूसल रखा हुआ था। उनने की, जय हिंद पंडित जी के, जय हिंद साहब। एक बात बताऊं आपको डॉक्टर साहब, एक बात बताऊं आपको कि ये जो सेठ जी है ना, ये क्या कभी कभी ऐसा करते हैं, कोई भी जाते हैं बाजार में, मंदिर में, और किसी को भी भोजन के लिए पकड़ के ले आते हैं, और ये जो मूसल रखा हुआ है ना, भोजन कराने के बाद इसी मूसल से उसकी पिटाई करते हैं। नहीं, ऐसे तो ठीक है, अभी कुछ नहीं है, आप तो चिंता मत कीजिए, अभी तो उनका दिमाग ठीक है। बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ था कि वो दिमाग सटिया गया था थोड़ा सा, सेठ जी थोड़े से दिमाग से सटिया गए थे, तो वो जो मुसल रखा है उससे बाद अभी 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 कोई दिक्कत वाली बात ना। नहीं पंडित जी, आप आराम से बैठो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो कभी कभी सेठ जी का दिमाग सटिया जाता है और भोजन कराने के बाद में मुसल से मारते हैं। पंडित जी बेचारे डरे 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 हाथ जोड़े और भाग करके निकल लिए। आगे सुनना, सेठ जी आए, उन्होंने कि पंडित जी कहाँ गए कि लेकर गए? अरे कि वो जिद कर रहे थे, बोले कि वो मुसल रखा था, वो मांग रहे थे, उनको वो चाहिए था, वो जिद कर रहे थे और मैंने देने से मना कर दिया, तो वो नाराज होकर के चले गए। उन्होंने कहा, कैसी मूर्ख है तू, बिल्कुल बुद्धि नहीं है तेरे में। समझ लिया? बुद्धि नहीं है तेरे में। एक मुसल के चक्कर में पंडित जी को नाराज कर दिया और चले गए। रुक, मैं दे करके आता हूँ। अब पंडित, उस सेठ जी ने मुसल निकाला, पंडित जी आगे आगे, सेठ जी पीछे पीछे भागे भागे मुसल लेकर के, कि पंडित जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मायाचारी है कि नहीं? अब मेरे को कहना नहीं चाहिए मैंने उनसे।
देखो अब आपके पास तो मैं अभी तक आया नहीं हूँ। जिस दिन नंबर आएगा, अब नंबर आएगा तो मुसल बचा करके रखिएगा। हाँ, बात चल रही है मायाचारी करने की, छल कपट करने की। अपन भी अपने दैनिक जीवन में बहुत छल कपट करते हैं साहब। आप देखना अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, घर परिवार में, महिलाएं, मैं बताऊं आपको कैसे करते हैं। हमें वो आ ही जाता साहब। आप लोगों की बात नहीं, आप तो बड़े, मेरे को क्या पता आप लोगों की, जिसके घर की जो जाने। अपने अपने घरों में झांक करके देखना और अपने अपने दिल में हाथ रख करके अपने अपने हृदय में झांक करके देखना कि हम मायाजारी करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत सी बार तो ऐसा तक हो जाता है कि आप तो नहीं करते हो, वो बात मैंने मानी, लेकिन कुछ ऐसे करते हैं। बस कल ही बनाया था साहब, लेना तो नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल ताजा ही है साहब, नीचे सुबह ही तो बनाया। पता चला पड़ोस में आकर के मिठाई वाले के यहाँ से लेकर के आए थे। होता है? वो सब तो जोड़ो, सब कुछ हमारी बच्ची ने ही बनाया है। ये तो सुना ही होगा। ये डायलॉग तो सबने सुना ही होगा ना। इधर वाले, ये इस स्पर्श वाले, इस साइड वाले जितने बैठे हैं, सब कुछ हमारी। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा मायाजारी, इससे बड़ा धोखा किसी आदमी के साथ कभी नहीं हुआ था। अपने अपने अनुभव है तो सुचल गया। छोड़ो इन बातों में क्या दम है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो यही हुआ था। पहली बार सब कुछ हमारी बेटी नहीं बनाया। आपके साथ नहीं हुआ था? चलो फिर तो ठीक है। बोल ओ नहीं, सुनो, अगला पॉइंट तो यही आने वाला था मेरा। सबसे बड़ा धोखा तो यही हुआ था। देखो मैं है ना पुरानी बातों को नहीं याद दिलाना चाहता आपको। लेकिन अब हम अपने जीवन में मायाजारी कहाँ कहाँ कर रहे हैं। हमें क्यों लगा रहे? सुनो, देखो मैंने भी लाइव चला दिया, आज तो रिकॉर्ड है, बाद में चढ़ा दूंगा। मेरी जैसी तकलीफ आपके मेरे भी तो आएगी। वास्तविकता तो यही है साहब। हमें बचना चाहिए जीवन में। हम कहाँ कहाँ मायाजारी कर रहे हैं आंटी जी, अपनी मायाजारी से बचना ही चाहिए। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। कि फिर करे तो करे क्या? अपनी मेहनत करो, अपना पुरुषार्थ करो, अपने व्यापार में ईमानदारी से व्यापार करो तो काम होगा। आप बेईमानी से व्यापार करने लग जाओगे, आप कितनी बेईमानी कर लो, आप नए कर्म बांध रहे हो। आप बेईमानी कर रहे हो तो नए कर्म बांध रहे हो, होना जाना कुछ भी नहीं है। पहले जो बांधा था ना, वो उदय में आएगा, उस हिसाब से मिलेगा। समझ रहे ना बात को सनल भैया? पहले जो बांधा था वो उदय में आएगा, उस हिसाब से मिलेगा। अगर अभी बेईमानी कर रहे हो, अभी धोखा कर रहे हो, अभी मायाजारी कर रहे हो, तो आने वाले कर्म और बांध रहे हो, और आने वाला फ्यूचर जो है वो और बिगड़ने वाला है। पैसा छल कपट करने से भी नहीं आता। जितना भाग्य में होगा उतना ही तो आएगा ना। हाँ, मेहनत आपकी करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, लेकिन भाग्य में जितना होगा उतना ही तो मिलेगा ना। आप चाहो मैं इसको धोखा देकर के आगे बढ़ जाऊं, नहीं होगा साहब। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी कभी कि हमने किसी को धोखा दिया और हम आगे कदाचित बढ़ भी गए। आप टाइमिंग, तत्समय की योग्यता जिसको कहते हैं, उस ही समय पर आकर के आपको एक स्टेप व्यापार में आगे बढ़ना था। इधर आपने धोखा दिया और आप उस टाइम पर ही आगे बढ़ गए। कर्म बंध विशेषता, कर्म की टाइमिंग ऐसी फिक्स थी कि उसी समय उदय में आने थे। कहते ना, तत्समय की योग्यता, निमित्त नैमित्तिक संबंध। इधर हमने किसी को ये काम किया और उधर वो काम हो भी गया,
लेकिन ये जो गलत काम कर दिया ना बीच में, वो आपका कर्म ये कर्म बन गया ना। बड़ी जल्दी पकड़ लिया आपने बात, ये कर्म बन गया ना, ये कर्म बंध गया। अब कर्म उदय में आएगा तो आगे वाला जो फ्यूचर होने वाला है, बोलो वो सुधरेगा क्या? फिर वापस से गड्ढे में जाने वाले हैं। इसलिए मायाचारी कर करके, बेईमानी कर करके कभी भी पैसा नहीं कमाना, क्योंकि बेईमानी करके पैसा कमाने से पैसा आएगा ही नहीं। बेईमानी करने से नहीं आएगा ना, जितना भाग्य में होगा उतना ही आएगा। कदाचित आपने, मैंने कहा ना, बेईमानी की और उसी टाइम पर आप आगे बढ़ गए, हमें ऐसा लगा कि बेईमानी से आगे बढ़ गए, नहीं, बेईमानी से नहीं बढ़े साहब। उस टाइम ही कर्म का उदय में आना था और आपको आगे बढ़ना था, और टाइमिंग ऐसी सेट हुई कि आपको लगा बेईमानी करने से आ गया, लेकिन बेईमानी अभी की है तो आगे का फ्यूचर खराब हो गया। जो बेईमानी करता है हमेशा दुखी रहता है। धोखा देने वाला, मैंने स्टार्टिंग ही वहीं से की थी, धोखा देने वाला, बेईमानी करने वाला, चीटिंग करने वाला हर सेकंड, हर समय टेंशन में रहता है कि मैं जिसको धोखा दे रहा हूं उसको पता ना चल जाए, मेरा प्लान फेल ना हो जाए, मैंने जो प्लानिंग सेट की है वो फेल ना हो जाए, पता ना चल जाए। मन में शांति तो नहीं है ना। हम ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं, साला रात में 2 बजे पे कोई कुछ उठा के कहे तो हमें डर नहीं है। हम ईमानदार हैं सीए साहब, हमारी बैलेंस शीट पक्की है, क्लियर है, कहीं बेईमानी नहीं है, धोखा नहीं है, हम क्लियर है ना। फिर रात में 2 बजे भी हिसाब पूछेगा तो हम क्लियर है बैलेंस शीट लेकर के, हाँ साहब ठीक है। कर्मों की बैलेंस शीट भी चल रही है, वहां भी तो डेबिट क्रेडिट चलता है ना, कर्मों में भी तो बैलेंस शीट है। जैसा भरोगे, जैसा करोगे, जैसा भरोगे वही तो मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। आम का पेड़ लगाओगे तो आम मिलेगा, और बबूल का लगाओगे तो बबूल मिलेगा। सिस्टम वही है साहब, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, मायाचारी करोगे तो दुख होगे, टेंशन होगी, तकलीफ होगी, आकुलता होगी, स्ट्रेस होगा। मायाचारी नहीं करोगे, सरलता रखोगे तो शांति होगी, स्ट्रेस फ्री रहोगे, हमेशा सुखी रहोगे, मन में शांति बनी रहेगी। तो कोशिश ये करना कि हमें कभी भी मायाचारी अपने जीवन में नहीं करनी। किसी को धोखा देकर के जीवन में आगे बढ़ने की भावना आवे भी सही, वहीं उस भावना को खत्म कर देनी, और हमें धोखा देकर के कभी आगे बढ़ने की भावना नहीं रखनी। अपनी काबिलियत से आगे बढ़ेंगे, धोखा देकर के आगे नहीं बढ़ना। समझ में आ रही है बात? बोलो हाँ या ना? बोलो उत्तम आर्जव धर्म की, बोले 10 लक्षण महापर्व की।